आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ, भारतीय भवन का मैथ है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्र। प्रश्नावली 1 है, इसमें एक ही प्रश्नावली है और ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देख लीजिए। किसी वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर क्षेत्रफल या परिधि दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल दिया रहेगा और परिधि पूछेगा तो सबसे पहले आप r का मान निकालिएगा, या परिधि दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल का मान पूछेगा तो भी सबसे पहले r का ही मान ज्ञात करना है। हर एक की स्थिति में सबसे पहले ये सोचना है कि r कैसे निकालें, क्योंकि वृत्त में जितना भी चीज़ पढ़े हैं सब में r इन्वॉल्व है, सब में r मौजूद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम r को खोजना चाहेंगे कि r है कहाँ। अगर r खोज लिए आप तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और r नहीं खोज पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। तो सबसे पहले फाइंड किसको करना है, r को, यानी त्रिज्या को फाइंड करना है। क्योंकि क्षेत्रफल में भी त्रिज्या का काम है, परिधि में भी त्रिज्या का काम है, त्रिज्याखंड में भी परिधि काम है, वृत्तखंड में भी त्रिज्या का काम है, सभी जगहों पर त्रिज्याओं का काम है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि r को फाइंड कर लीजिए, r खोज लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, बोल रहा है किसी वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है। कितना बोला है, वृत्त की परिधि बोला जा रहा है 22 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो परिधि चतुर्थांश में भी r का काम होता है, तो इस परिधि से सबसे पहले हम r निकालेंगे। तो परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। अब बराबर में कितना हुआ, देखिए 2 पाई का मान 22/7 और r का r बराबर में कितना, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया ना एक बार में। अब देखिए 7 इसके साथ भाग कर रहा है तो बराबर को उस पर जाकर कुछ करेगा, गुना। और जो r के साथ यहाँ क्या कर रहा है, गुना कर, यानी क्या करेगा। अब एक साइड में अब क्या बच गया, तो 7.5 ना हो गया जी। तो 7.5 को हम 3.5 सेंटीमीटर कहते हैं। तो r मालूम हो गया। और जब आपको r मालूम हो गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा करके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। यही ना होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। तो चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले 1/4 का 1/4 और पाई का मान हम 22/7 दे लेते हैं। और r का मान कितना मालूम है, 3.5 को हम डायरेक्ट 7/2 लिख दें, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और ये कटे कितना बार में, 11 से 77 और बटा में 2 4 दूनी, इतना ही आंसर के पॉइंट में है, इतना ही है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया आपका, कोई डाउट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई वृत्त है जो इस प्रकार का है, ठीक है। इसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, और ये जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री,
ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो वृत्तखंड देख रहे हैं ना, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको मिटा लीजिए तब ध्यान से। अब इसको भी हल्का थोड़ा मिटा लीजिए। ये क्या बन गया, त्रिज्याखंड बन गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे जी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिज्या पहले है कितना, थीटा कितना है 120 है, यही है ना। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए हम बताए थे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ये बताया था जी। या यहाँ पर एक और सूत्र होता है 1/2 आर ए स्क्वायर साइन थीटा, है ना। देखिए दोनों में आर है तो आर कॉमन कर ले, तो पाई थीटा बटा कितना हो गया है 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही ना होगा जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, आर यानी 12 के स्क्वायर हो गया, ये 22/7 नहीं, पाई का मान दिया है 3.141 रखने के लिए बोला है ना। और यहाँ पर थीटा कितना है 120 बटा कितना 360 माइनस 1/2 गुने, देखिए साइन कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। बराबर 44 से यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं आप, एक जुड़ से बढ़ती ही 36, कितना हुआ 3.141/3 माइनस 1/2 और साइन 120 का मान कितना होता है √3/2 होता है ना। जो 60 का मान होता है वही होता है, समझ में आया ना, जो 60 का मान होता है वही होता है, यहाँ पे कंफर्म हो। चलिए 144, यहाँ देखिए ध्यान से √3.141/3 माइनस √3 × 1 √3, अब √3 का मान कितना दिया हुआ है 1.141 है कि 773 है, और पॉइंट बता दो नहीं। अभी दोनों का कितना हो गया 12 ना हो गया जी। चलिए 4 बार मिलेगा, 4 से गुना, 4 चौके 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 एक 5 और 4 ही 3 बार में 3 ही 9 और 3 से तो एक क्या है इसके 1 और 3 और 2 कितना हो गया 5। चलिए 144 मुझे दिखाई दे रहा है जी, हाँ 144 घटाइए तो कितना बचेगा, ये कुछ न रहने पर 0 दे सकते हैं ना, 4 में से 0 गया 4, यहाँ पे दिया 16, 16 में से 9 जाए तो कितना होगा 9 7 16, या 4 में से 1 गया 3.12 में से 5 गया कितना होगा 8 कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, बटा में कितना हो गया 12, इसको उड़ा दीजिए कितना बार मुड़ेगा 12। अब गुना करके लिखिए कितना आता है 12 चौका 48 के हाथ में 4, अब 12 सते 84 है जी, 84 और 4 कितना होगा 88, हाथ में कितना 8 पैंचा हुआ। अब भरती 36 और 8 44 के 4 पैंचा रह गया कितना हासिल हुआ 4। फिर देखो बरसते 84 और 4 कितना होगा, कितना है आंसर कितना है 88 चलो इस पर ज्यादा फोकस किया करो, है ना। क्वेश्चन में 1/4 तक ही दिया था लेने के लिए, हम 1/4 तक ले लिए हैं, इसलिए मान बढ़ गया, ठीक है कोई डाउट नहीं है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये जो देखिए ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया आपका है कितना 88.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो हम बताए थे आप लोग को, यहाँ ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए थे ना, वही काम करना है आप लोग को। ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों त्रिज्या मालूम है तो ब्लैक का क्षेत्रफल इजीली निकाल सकता है कि नहीं। तो हम लोग 21 छोड़ देते हैं, 21 आप लोग खुद बने, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया, हम सॉल्व करके दे देंगे आप लोग को, या अगले वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक गोले छल्ले के बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर हो तो भीतरी त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, एक गोले है ना ऐसा, इसके बाहरी में से छल्ला लगा दिया गया है। छल्ला का त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, और छल्ला का जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है वो कितना है 88 है। 88 वर्ग सेंटीमीटर होगा ना जी, सॉरी मीटर में है तो मीटर होगा। तो बोल रहा है कि भीतरी त्रिज्या क्या होगा, निकाल के दिखाइए। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, या छल्ले का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस, इन्हें बताया जी इस छल्ले का क्षेत्रफल कितना है 88 या 22 बटा है, बड़ा आर कितना दिया है इसमें 8 का वर्ग माइनस छोटा आर का छोटा आर रह गया। चलिए ये कटेगा कितना बार में, सच कितना हो गया 28, और 88 64 माइनस कितना आर स्क्वायर इधर और 28 उधर ले जाएं। ये प्लस माइनस में था तो प्लस में प्लस में तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 बचेगा। आर बराबर अंडर 36 यानी 6 मीटर आंसर हो गया। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर कितना था 22 था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर यानी आर कितना है 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इसमें एक ऐसे त्रिज्या खंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना है, यानी थीटा कितना है 36 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड की परिमिति और क्षेत्रफल पूछ रहे हैं ना, तो लिखें त्रिज्या खंड की परिमिति बराबर क्या होता है, पहले चाप की लंबाई देखिए ध्यान से, त्रिज्या खंड आपका यही ना है जी, इस चाप की लंबाई जोड़ेगा, दो त्रिज्या जोड़ देंगे तो नहीं हो गया त्रिज्या खंड की परिमिति। तो क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2r है ना जी। चलिए तो पाई का मान 22/7, आर कितना है, अच्छा ये पॉइंट में दिया आंसर, ये पॉइंट में नहीं बोला क्वेश्चन। थीटा का मान कितना है 36/360। क्लियर है, सॉरी 180 ना होगा, ठीक है ना। प्लस में 2 गुने 3.6। अब काटना शुरू कीजिए तो कटेगा। चलिए 18 से ही काटते हैं। 10 बार में कितना 18 पचे होता है, 36 पचे होगा ना 5 बार में, ये पॉइंट का कितना हो गया 50। और कुछ है
2 से काट दी, 25 बार में कटा, ये 11 बार में कट गया। और कोई कटेगा? अब नहीं कटेगा। 11 छः 66, 11 या 33 और 6 कितना होता है? 39 बटा कितना? 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14 और 3 17। प्लस में यहाँ कितना हो गया? पॉइंट हटा कितना? 10। कितना बार में? ये हो गया 36 बटा कितना? 5 हो गया। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 175 ना जी, तो 396 प्लस में कितना भाग जी कितना बार मिलेगा? 5 यही 5 एकम 5, 1 मिनट में 5 3 15 35 बार मिलेगा ना। अब 35 गुना 36 कितना होगा? गुना करके बताइए। 1260 है। अब जोड़ दीजिए दोनों का, कितना होगा? जोड़ेंगे तो 6 कम 6 और ये 9 6 15 के 5 7 में 1 3 2 5 1 6 1 1 बटा में कितना? 175। भाग दीजिए कितना बार मिलेगा? पॉइंट में आएगा। कीजिए तो जल्दी जल्दी। आंसर पॉइंट में ही है ना? चलिए भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, 175 से भाग दे, चेक कर लीजिए। 1656 है ना, 9 बार में लगाइए। 9 बचे 45 और 9 सत्ते 63 और 4 67 और हो जाएगा 9 9 6 15 1 8 7 15 कैंसिल हो गया। तो 9 पूर्णांक कितना हो गया? 81 बटा 175 सेंटीमीटर हो गया ये आंसर। ये क्या निकला? सिर्फ परिमिति। अभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बाकी है, तो देखिए लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 22 बटा 7 गुने 3.6 गुने 3.6 गुने 36 बटा 300 काटेगा कितना बार में? ये दोनों पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो ना जी आ जाए ना। अब आप लोग गुना करके इतना से भाग दे करके आंसर ले आइएगा। 36 गुने 22 कीजिए और भाग दिए 7000 से, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग कर लीजिएगा ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी काम आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर गुना कीजिए तो गुना करने पर कितना आया है? 1 मिनट बता रहे हैं। गुना कर लेते हैं इसको। आपको आ जाएगा लगभग 28 51 2 बटा 7000। अगर भाग दीजिएगा तो 4.073 समथिंग आता है और यही आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो नंबर कट सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्गाकार वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्याखंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्र शीर्ष हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र है ये, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना? चमक रहा है बहुत ज्यादा। और बंद कीजिए इसको। चलिए देखिए एक वर्गाकार मेरे पास क्या है? क्षेत्र है। इसके चारों कोना पर क्या कर रहा है कि त्रिज्याखंड काट लिया जा रहा है इस प्रकार से।
इस तरह से हो और ये इस तरह से काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये त्रिज्या खंड काटने के बाद मेरे पास ये वाला सतह बच रहा है ना, नहीं बच रहा है? तो इस सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये कहाँ से हम काट रहे हैं? ये काट रहे वर्ग का क्षेत्रफल में से। ये वर्ग का ना एरिया है जी जो काटा जा रहा है सब। तो वर्ग के एरिया यानी क्षेत्रफल में से चारों को काट ले रहे हैं, जबकि वर्ग की भुजा कितना दे रहे हैं और इसका त्रिज्या मान ले कितना मालूम है ना? त्रिज्या मान ले 7 सेंटीमीटर। कितना मान ले हैं? मीटर में होगा, मीटर में ना है, मीटर या सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है। चलिए, तो बोल रहा शेष भाग यानी जो घिरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले किया क्या गया है कि एक वर्गाकार पृष्ठ है, उसमें से वर्गाकार क्षेत्र है, उसमें से 4 गो त्रिज्याखंड काट रहा है। तो हम लोग काटेंगे कि घटाएंगे? घटाना ही ना काटना कहलाता है। तो क्या करेंगे कि ये पूरा का क्षेत्रफल पहले मालूम कर लेंगे कि आखिर में वर्ग का क्षेत्रफल है कितना। उसी क्षेत्रफल में से ई काटेंगे, फिर ई काटेंगे, फिर ई काटेंगे, फिर इसको काट देंगे। यही है ना? चलिए देखिए, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 है। वर्ग की भुजा बराबर कितना है जी? 14 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कुल पृष्ठ जो था वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहे 4 समान त्रिज्याखंड चारों कोना पर से काट लिया जा रहा है। अगर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? चारों को बारी बार से निकालने से अच्छा है क्या है? अच्छा ये होगा कि एक के निकाल के 4 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। अब इसमें आर क्या बोला कि त्रिज्या जो है से भुजा का आधा है। तो भुजा का आधा कितना था? तो 22/7 गुने 7 गुने 7। अब ये थीटा तो आप लोग को बताया गया कि वर्ग में प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान कितना हो गया? बटा कितना? 360। कितना कैंसिल? ये कितना बार में? 4 बार में। देखिए कितना हो गया ये? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 का कितना हो गया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कितना का हुआ? एक त्रिज्याखंड का हुआ। लेकिन ऐसा ऐसा क्या गुण है? 4 गुण है। तो लिखेंगे चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बहुत लोग को माइंड में आ रहा हो कि इसको काहे नहीं काटे सर? हम नहीं काटे इसलिए कि 4 से जब गुना करते तो कट जाएगा पूरा तरह से ना, इसलिए नहीं काटे थे। तो 4 गुने 154/4 कट गया तो कितना बचा? 154 सेंटीमीटर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो शेष भाग में रहिए ना बचा। शेष भाग का अच्छा शेष भाग क्या है? तो पूरा वर्ग में से 4 गो त्रिज्याखंड काटा गया है ना। तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? और चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? घटा दीजिए कितना बचेगा? 4 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। स्क्रीन छोड़ो तो ले लीजिए आप लोग।
अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के संकेंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का देखिए 90 डिग्री वाला मतलब ऐसा ना होगा जी, ऐसा होगा। देखिए इस प्रकार से देखिए ये वृत्तखंड बना, ये क्या बन गया, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लिए। इस समकोण त्रिभुज ना हो गया, कौन सा त्रिभुज हुआ। चलिए देखिए ध्यान से देख लीजिए, बन जाएगा, बहुत आसान है ये। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ही है ना। चलिए देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया दोनों का, दोनों। आगे क्या बोलता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले एक त्रिज्या खंड है कि नहीं है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आर का मान 3.5 या डायरेक्ट लिखेगा, आर का मान 3.5 है, ये है, और थीटा दे ले कितना 90, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आई देखिए बाबू ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पढ़े 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई पढ़े, यही ना पढ़े हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए हम बोल रहे हैं, है कि नहीं। चलिए ये क्या हो गया, ऐसे भी साइन 90 का मान एक ही ना होता है जी, साइन 90 का मान एक ही ना होगा। लीजिए वही वाला पर बनाते हैं, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। तो पाई का मान कितना, आर है कि 3.5 गुने 3 और थीटा कितना है 90/100 कि 360 माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर इन 3.5 गुने 3.5 और साइन कितना हो गया 90, 22/7 गुने, दोनों पर से पॉइंट आए तो डबल जीरो आ जाएगा इस पर, 35 गुने 90/3600 36,000 है ना जी। माइनस 1/2 गुने पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 100 और 35 गुने 35 और गुने कितना हो गया 90 का मान एक ही ना होता है जी। चलिए एक 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36 यानी 400 हो गया ना। कटेगा कितना बार में 5 बार में ना, 5 से कितना बार में 80, फिर 5 से काटेंगे 16 25 80, अभी कितना बार में और काटेंगे 8 बार में ही कटेगा 11 7 77 बटे कितना हो गया, और कहीं कुछ बचा इसमें, इधर काटिए 20 हो गया 7, फिर हो गया 7 फिर हो गया कितना 4 ना जी, तो 7 7 कितना हो गया 49, यहाँ लिख देते हैं। ये था आपका कितना जी 77/8 माइनस ये कितना हो गया 49/8। अब घटा के दोनों के एलसीएम 8 में रहेगा जी, 77 माइनस 49 घटाइए कितना बचेगा, यहाँ हो गया 17, 17 में से 6 होगा, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8/8 कितना हो गया, एक आंसर। अच्छा 1 मिनट, अभी यहाँ कितना बचेगा 17 में से 9 गया, यहाँ कितना बचा 6 में से 4 गया, काटिए अभी आप 7 बार में, अभी 7/2 को क्या बोलेंगे 3 पॉइंट है आंसर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ध्यान से। ABCD एक समपंचभुज क्षेत्र है
जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त काट लिया जाता है। 2 सेंटीमीटर ऐसे काट लिया जाता है, ऐसे काट लिया जा रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है। तो समपंचभुज के भीतर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफलों का योग बताइए। अरे ए के निकाल करके 5 को से गुना करके नहीं निकलेगा। थीटा का मान कैसे निकलेगा यहाँ पे? देखिए समपंचभुज में या पंचभुज में कोनों का योग 540 होता है, और इस समपंचभुज है तो कितना 5 से भाग करा देंगे तो प्रत्येक कोण का मान निकलेगा कितना मान में? 108 हो गया। थीटा का मान कितना हो गया? 108 हो गया ना। आर दिले कितना? 2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली दे पांचों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर खंडों का क्षेत्रफल 5 गुने पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया। तो 5 गुने 22 बटा आर कितना है? 2 गुने 2 वही 108 बटा 360। कटेगा क्या? पहले 5 से उड़ा देते हैं इसको। कितना होगा? 7 बचे 35 और 5 दूनी 10। अब उड़ाइए। 108 के 72 दूनी 24 या 72 है। 24 करेगा? वो नहीं करेगा। 12 से करेगा ना। 12 से 72 बरनवा 8 से और